और उत्तर प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हुए उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, मेरठ में कोरोना का बड़ा विस्फोट। कोरोना के रिकॉर्ड 1498 नए केस मिले, 21 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश से, 21 कोरोना मरीजों की जान गई। बड़ी संख्या में नए केस सामने आए, 1498 नए मरीज पाए गए हैं। कोरोना से अब तक 496 मरीजों ने तोड़ा है दम। तो मेरठ में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है और बड़ी संख्या में न सिर्फ एक्टिव केस सामने आए हैं बल्कि मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। करीब 21 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, जरा बताएं कि ये जो कोरोना विस्फोट हुआ है मेरठ में, इसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क हो गया है, अलर्ट हो गया है और क्या स्थिति अभी बनी हुई है? बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मेरठ में कोरोना विस्फोट हुआ है और 1498 जो नए मामले आए हैं, उनसे एक चिंता का विषय तो बना हुआ है। मेरठ शहर में कोरोना की वजह से हाहाकार भी मचा हुआ है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, लगातार लोगों को चेकिंग कर रहा है, बैरिकेडिंग कर रहा है, लोगों को सख्ती से समझा भी रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाहियां सामने आती जा रही हैं। क्योंकि मेरठ में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आ रही है, कहीं बेड, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। ये सिर्फ मामले आपको बता दें कि जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्पेशल मेरठ को, उनको सिर्फ कागजों में लिख होता दिखा दिया जाता है कि यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था पूर्ण रूप से है। लेकिन जिस प्रकार से जमीनी स्तर से जब हम लोग देखते हैं तो लोगों को तड़पता हुआ देखते हैं, ऑक्सीजन की वजह से लोग दम तोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरठ में जितनी जगह भी ऑक्सीजन मिल रही है, वहाँ जगह जगह लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिनकी वजह से मेरठ में कोरोना विस्फोट हो रहा है और लगातार जो कोरोना से मरीजों की जान जा रही है, लापरवाही की वजह से। धर्मेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 21 मौतें जो हुई हैं, क्या कोरोना ने जान ली है या फिर सिस्टम की नाकामी ने जान ली? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिसमें 21 लोगों की जान जो गई है, उनमें 16 लोग मेरठ के हैं और बाकी जो लोग हैं आसपास के जिलों के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जान की मैं बात करूं तो इन लोगों के अंदर कोरोना संक्रमित है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोरोना होने के बाद में इनका ठीक प्रकार से इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद में इन्होंने यहाँ पर दम तोड़ा है। लगातार प्रशासन की जो कोशिशें हैं वो नाकामयाब होती दिख रही हैं। जिस प्रकार से कवायद की जा रही थी वो सब फेल होते दिख रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन मेरठ में लगाया गया है, उसमें भी सख्ती से प्रशासन पेश नहीं करा रहा है, लोगों को समझा भी नहीं रहा है। जगह जगह जिस प्रकार से मेरठ में जो अधिकारी हैं और कई जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद क्वारंटाइन हो रखे हैं क्योंकि उनको कोरोना की चपेट में वो आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब सड़कों पर बहुत कम दिख रही है। गिनी चुनी जगह ही पुलिस प्रशासन दिख रही है जो लोगों को समझाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी दिक्कत लोगों में भी है। लोग भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं समझते। वो लोग हैं जिनके परिजन कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, सिर्फ वही समझते हैं। लेकिन फिलहाल लोगों की भी कमियां हैं, प्रशासन की भी कमियां हैं। जिस प्रकार से मेरठ में कोरोना ग्राफ बढ़ रहा है साइना, बिल्कुल ना लोग समझ पा रहे हैं और ना प्रशासन समझा पा रहा है। और लापरवाही जो है वो इस वक्त किस तरीके से भारी पड़ रही है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धर्मेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जो संक्रमण की दर आप देख रहे हैं वो किस प्रकार से रही है मेरठ के अंदर? ये जो विस्फोट हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में मरीज आए हैं, क्या ये लगातार इतनी बड़ी संख्या में ही मरीजों की तादाद जो है बढ़ रही है या ये आज आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में मरीज आ चुके हैं? बिल्कुल कायनात, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज 1498 नए मामले हैं, उससे पहले 800 कुछ मामले आ रहे थे, उससे पहले 900 कुछ मामले, यानी कि पिछले 4-5 दिन से 1000 से नीचे के मामले आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित के जो लोग हैं वो रिकवरी भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा के मामले जो सामने आते हैं वो रिकवरी भी हो रही है। लेकिन हमें रिकवरी रेट दिखा दिया जाता है, लेकिन कहीं भी अगर रिकवरी रेट अगर होता है तो हो सकता है कि बेड तो व्यवस्था हो लोगों को, लेकिन बेडों की व्यवस्था नहीं है। भरमार पेशेंटों की वहां पर हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना विस्फोट हुआ है, 1498 मामले पिछले 4 दिन के बाद में 1400 मामले आए हैं। उससे पहले 1000, 1100, 700, 800 तक के मरीज आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है 24 लोगों की जान गई। धर्मेंद्र, हर रोज कितनी बड़ी संख्या में मरीज बढ़ रहे थे और आज आप कैसे देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मरीज इसमें जो है वो प्लस हुए हैं?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो तादाद में जो प्लस हुए हैं उसमें 500 लोग से ज्यादा की संख्या में तादाद में जो लोग यहाँ पर हुए हैं, अब ज्यादा बड़े हैं इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की कवायदें की जा रही हैं, लगातार कोशिश की जा रही है, प्रशासन कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को हर तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की एक पोल भी खुलती दिखी थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के खुद जो वहां पर स्वास्थ्य कर्मी थी, उसके हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन उनको 3 दिन तक वो उसका हस्बैंड तड़पता रहा, उसको वेंटिलेटर तक नहीं मिला। कहीं ना कहीं वो खुद उसकी जो रोती हुई खुद बयां कर रही थी कि इस प्रकार से जो यहाँ पर जो कागजों में लिप्त होता तो दिखाया जाता है, कागजों में सारी चीजें व्यवस्थाएं ठीक दिखाई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही और अभी भी हालत जिसकी तस बनी हुई है, कोई सुधार नहीं हुआ है यहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है उसमें। बिल्कुल कोई सुधार मेरठ में नहीं हो पा रहा है, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना सभी लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, लगातार मौतें होती जा रही हैं। मेरठ में जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़कर 496 पर जा पहुंचा है। अगर कोरोना की आंकड़ा की बात करें मैं अब तक तो 47,000 के पार मेरठ का जो कोरोना आंकड़ा है वो पहुंच चुका है और अभी भी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जिस प्रकार की कवायदें प्रशासन कराए बिल्कुल धीमी गति से चाल चल रहा है, उसके हिसाब से तो रिकवरी रेट बिल्कुल मिलना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं और रिकवरी रेट भी बहुत कम है, और जिस प्रकार के हॉस्पिटलों के हालात हैं वो बेहद खराब है। ऑक्सीजन किसी को समय पर नहीं मिल पा रही है, तड़प तड़प कर मरीज अपनी जान दे रहे हैं। जगह जगह कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हंगामा करना पड़ता है कि हमारे पेशेंट को ज्यादा हालत खराब है और उसको ऑक्सीजन दी जाए, लेकिन उसको भी ऑक्सीजन समय से नहीं मिल पा रही है और उसकी भी जान चली जाती है। फिलहाल सबसे बड़ा मामला ऑक्सीजन को और वेंटिलेटर को लेकर है। बेड को भी देखा जाए तो जमीन पर लिटा दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट तो कम से कम शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है उसे ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और जाने जो हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा जा रही हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मेरठ में ये बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते रोज तक 900 की संख्या में जो संक्रमितों का आंकड़ा था वो आज पहुंचकर 1400 का आंकड़ा पार कर चुका है। मौत का आंकड़ा भी 21 पहुंच गया है। बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर में जीते हुए प्रत्याशी की हार की घोषणा